हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून ट्रैवल चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी के जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाएं। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उमेश पंडित जी को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी, उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो उमेश पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सदैव ही धन वर्षा होती रहे, आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी ना आए और ईश्वर की कृपा सदैव ही आप पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूंगी कि अभी कौन सी डिवाइन पावर आपके साथ है या उनकी क्या एनर्जी आ रही है, जो कि हम देखेंगे शिव शक्ति ऑरेकल डेक से। प्लीज माता रानी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, कौन सी डिवाइन पावर उनको प्रोटेक्ट कर रही है, प्लीज गाइड कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है तो हो सकता है मैसेजेस या सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो जितना करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है वो एनर्जी किसी और के लिए हो। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। यहाँ पे भगवान शिव शंकर महादेव का चंद्रशेखर रूप आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके जीवन की समस्त परेशानियों और नकारात्मकताओं को दूर करेगा। और यहाँ पे जैसे आपके लिए गुड लक आ रहा है आपके लाइफ में, ईश्वर आपके जीवन में इस रूप में गुड लक लेके आ रहे हैं, आपका अच्छा भाग्य आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार मैं आप सबका ऑरा क्लीन करना चाहूंगी। अगर कोई नेगेटिविटी आपके ऑरा में प्रवेश की है तो वो सारी क्लीन हो जाए। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहें, कोई बुरी नजर उनको छू भी ना पाए। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के जीवन में अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहला 3 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के जीवन में प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स, क्या हो रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पे जब प्रेजेंट की एनर्जी हम निकाल रहे हैं, बॉटम में आ रहा है डेविल, ठीक है, इसको हम लेंगे। और अब हम देखेंगे कि आगे फ्यूचर में आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज मेरे यूनिवर्स के लिए फ्यूचर में क्या एनर्जी बन रही है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, जजमेंट, यहाँ पे आपके लिए जजमेंट आ रहा है। द वर्ल्ड, ठीक है। अभी हम 2 कार्ड आपके लिए गाइडेंस के तौर पे भी लेंगे कि आपको आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके ओके, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे वैसे मैंने 2 कार्ड लिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड आ रहा है। किंग ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस में आ रहे हैं। और बॉटम में यहाँ पे हैंगमैन निकल के आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, फिलहाल हाल फिलहाल की आपकी सिचुएशन की बात करूं, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ये किसी ना किसी पेनफुल सिचुएशन को दिखा रहा है, किसी ऐसी परिस्थिति को दिखा रहा है
जिसमें आप बहुत बुरी तरह से स्टक है, आपका दिल बहुत टूटा हुआ लग रहा है, आप बहुत निराश और हताश लग रहे हैं। किसी ने आपके साथ गलत किया है या कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में जिसको आपने सोचा ना हो, वैसी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है जिस वजह से आप काफ़ी स्टक हो गए हैं। या ऐसा कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और आपको भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ना? आस-पास में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे जीने की आस खत्म हो गई है। जैसे आप पूरी तरह से ना टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ना आपके हार्ट और यहाँ पे कुछ लोगों की हार्ट ब्रोकन सिचुएशन भी चल रही है। जैसे किसी का यहाँ पे ब्रेकअप भी हुआ हो, किसी को रिश्ते में धोखा मिला हो, किसी ने यहाँ पे आपको धोखा दिया हो, आपने उस पे ट्रस्ट किया और उसके बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात। क्योंकि यहाँ पे प्रेज़ेंट में थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ही निकल रही है ना? और थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की पेनफुल सिचुएशन को दिखाता है जिसमें आपका हार्ट जो है ना, आपका हृदय पूरी तरह से कुंठित हो चुका है। जैसे है ना आपको अंदर दर्द ही दर्द फ़ील हो रहा है। इतना दर्द यहाँ पे समाया हुआ है ना जैसे उसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो। यहाँ पे आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। प्रेज़ेंट में यहाँ पे ये सिचुएशन है, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो कुछ लोगों की यहाँ पे नादानियाँ हैं, है ना? कुछ लोगों की यहाँ नादानियाँ हैं जिसने आपको दर्द दिया है और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना जैसे कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने ना ऐसे कि हाँ, आपको उसको कि बार-बार उसको मनाना पड़ता है या फिर है ना ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे कि कहीं नाराज़ ना हो जाए, आपकी एक गलती कहीं उसे दूर ना कर दे ना, जैसे छोटी-छोटी बातें आपको परेशान किए जा रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैं देख पा रही हूँ, जैसे कुछ आपके हाथ से छूटता चला जा रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं रिश्ते हाथ से ना चले जाएँ। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कहीं मेरी जॉब हाथ से ना चली जाए, जैसे कुछ ऐसा है जो छूटता हुआ। जैसे आप है ना उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे ऐसा है जो आपको लग रहा है कि मुझसे छूट जाएगा या मुझसे अलग हो जाएगा। फिर ये जॉब हो सकती है, प्रोफ़ेशन लेवल पे कुछ हो सकता है, बिज़नेस में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ लॉस हो सकता है, जिसको लेके अंदर भय है, जैसे आप किसी भय में जी रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा मन में ना जैसे बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है और इसमें आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दर्शा रहा है कहीं न कहीं आप अपने भाग्य को प्राप्त करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और यहाँ पे क्योंकि साथ में 9 ऑफ सोर्ड्स भी निकला है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ऐसा भी हो सकता है कि रात-रात भर आपको नींद नहीं आती हो, सर में दर्द रहता हो, बहुत ज़्यादा तनाव आपको रहता हो। जैसे है ना मन की अवस्था बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो लग रही है। जैसे है ना आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो नज़र आ रही है हाल-फिलहाल में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही हैं जैसे। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई वार है, किसी ने आप पर वार किया है और यह वार आपके लिए बहुत ज़्यादा असहनीय रहा है। यानी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, जिसके बारे में आपने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो जाएगा या ये पर्सन, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर देंगे। ऐसी यहाँ पे परिस्थिति है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। जैसे है ना एक थिंकिंग पैटर्न आपके माइंड में चलता रहता है। आप कोशिश करते हैं कि आप पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें, लेकिन यहाँ पे ना जब एक बार आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है, तो फिर बाद में थॉट्स आते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे ना इतना सर भारी हो जाता है ना कि मन करता है कि बस सब कुछ खत्म कर लिया जाए। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी आ रही है और क्योंकि यहाँ पे बॉटम में आप मैंने कहा ना प्रेज़ेंट में डेविल, तो यहाँ पे कई लोगों पे स्पेल की एनर्जी है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई चांस बन रहे हैं क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेविल आया है। तो किसी ने आपको बाँधने का प्रयास किया है और यहाँ पे आपके भाग्य को जैसे है ना आपको भाग्य तक पहुँचने से रोकने का प्रयास किया है। यहाँ बहुत लोग हैं जो ब्लैक स्पेल या किसी प्रकार के स्पेल या ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं, किसी प्रकार की हाई लेवल की नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, है ना? जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव में हो सकता है कि वो किसी डिप्रेशन और स्ट्रेस की स्थिति में हो, मेडिसिन ले रहे हो किसी प्रकार की या मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेंटली आपका जो है ना जैसे मन पे और दिमाग पे बहुत ज़्यादा भार मैं फ़ील कर पा रही हूँ।
कुछ चीज़ों को खोने का डर है यहाँ पे, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो खो चुकी हैं, उनको लेके बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। और आगे फ्यूचर की एनर्जी की मैं अगर बात करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स निकल के आ रहा है। फ्यूचर में भी यहाँ पे कुछ चालाक लोग हैं, कुछ धोखेबाज लोग हैं, कुछ विश्वासघाती लोग हैं, जो आपके हक को छीनने की कोशिश करेंगे। आपके हक को छीनने की कोशिश करेंगे। उनका खुद के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आपका हथियाना चाहेंगे, जो भी है ना। यहाँ पे अगर कोई मनी हो गया या फिर कुछ भी, यहाँ पे जैसे है ना, किसी की रिस्पेक्ट हो गई, किसी का आदर हो गया, जैसे है ना, वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स आ रहा है और 2 ऑफ सोर्स। और ये पर्सन जो है ना, आपको पूरी तरह से एक बार फिर से मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आगे फ्यूचर में भी जैसे ना, ये आपके सराउंडिंग है, ऐसा नजर आ रहा है। जैसे है ना, ये आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं बार बार। यहाँ पे दोनों में ही वाटर और मून यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे है ना, ये आपको इमोशनली अनबैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इनका मेन टारगेट क्या रहेगा, यहाँ नुकसान कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे जैसे मानसिक नुकसान बहुत ज्यादा देखा जा रहा है ना। जैसे इनका एक मेन रहता है कि आप मानसिक रूप से परेशान रहे। कुछ नहीं ना, तो छोटी छोटी बातें करके भी जैसे है ना, आपको अंदर ही अंदर घुटन देंगे। कुछ ना कुछ आपके बारे में अनर्गल बातें करना, कुछ भ्रम फैलाना। तो यहाँ पे ऐसा करके आपकी एनर्जी को ये बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। आगे फ्यूचर की एनर्जी आ रही है और क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग कुछ नेगेटिव लोग हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, या तो है ना, बहुत ज्यादा सुनते हैं। आप ऐसे हैं कि हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं। कोई अपना दुख दर्द या तकलीफ आपके पास लेके आया, तो आप उन्हें अपना मान के उनकी बात को सुनेंगे। और ठीक है, किसी को सुनना अच्छी बात है कि कोई किसी को नहीं सुन रहा। अगर आप उसकी परेशानी सुन रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन उस परेशानी के बीच में खुद को सेक्रीफाइस कर देना, खुद का बलिदान दे देना, ये सही बात नहीं है। तो यहाँ मुझे आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है जैसे आप खुद है ना, दूसरों की परेशानी में ही अपने अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं। आगे फ्यूचर की एनर्जी ऐसी निकल रही है। तो हाँ, ठीक है, लोगों की परेशानी को सुनना, उनको सॉल्यूशन देना, कोई सलाह देना, ये तो सही है। लेकिन इस एनर्जी को खुद में ही शामिल कर लेना या इसी एनर्जी में खुद जीने लग जाना, ये थोड़ा-सा आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। और ये जो लोग हैं ना, ये कहीं न कहीं आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएँगे, क्योंकि आप ऐसे हैं ना कि हर किसी को अपने जीवन में स्पेस देते हैं, अपने जीवन में जगह देते हैं, फिर चाहे वो कैसा ही पर्सन हो, है ना? आप लोगों की भावनाओं को जैसे समझने का प्रयास करते हैं, आप लोगों के इमोशंस को समझते हैं, किसी के दुःख को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है ना, जैसे कि ठीक है, किसी की परेशानी को सुनिए, अगर कोई सच में परेशान है तो उसकी मदद करना सही है, लेकिन उसमें खुद को सैक्रिफाइस कर देना, ये आपके लिए सही नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पर आपके लिए जजमेंट आ रहा है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है अब तक, और जो आगे सराउंडिंग यहाँ पे आपके लोग आ रहे हैं ना, 5 ऑफ सोर्स और 2 ऑफ सोर्स, इनके लिए भी यहाँ पे न्याय की एनर्जी आ रही है। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, है ना? अभी जो परिस्थिति आपकी चल रही है, इस परिस्थिति का एंड भी यहाँ पे है, अंत भी यहाँ पे है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी निकला है, वो मैं आगे डिस्क्राइब करूँगी। तो यहाँ पे जजमेंट आपके लिए है। आप अपने ईश्वर, अपने आराध्य से जुड़े रहिए, ताकि ये जो स्पेल की एनर्जी है, ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए। यहाँ पे मैंने जो कार्ड लिए हैं गाइडेंस के, यहाँ पे बॉटम में क्योंकि इसका वर्ल्ड का कार्ड आ रहा था, तो यहाँ पर कोई कार्मिक साइकिल एंड होती हुई नजर आ रही है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ वर्ल्ड यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ये है ना, आपकी किसी कार्मिक साइकिल के एंड को दर्शा रहा है। जैसे अभी भाग्य आपके फेवर में नहीं घूम रहा है, अभी चीजें आपके विपरीत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल को आप फेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे किसी न किसी की कार्मिक साइकिल एंड होती हुई नजर आ रही है। कुछ कर्मा है जो आप लेके आए थे, और उन कर्मा का यहाँ पे अंत होता हुआ दिख रहा है। और गाइडेंस में आपके लिए हाई प्रीस्टेस निकला है। तो थोड़ा-सा अध्यात्म में आपने आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक होना है ना? जो भी आध्यात्मिक रिचुअल होते हैं वो करते रहना है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे कि आपके लिए इसके अलावा जो 2 कार्ड निकले हैं, दोनों ही कप्स के कार्ड हैं, और यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस में ना कहीं न कहीं मून की एनर्जी है ना? तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ दर्शाती है कि अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है और फ्यूचर में जो परिस्थिति होंगी कुछ एक ऐसी,
यहाँ पे जजमेंट आपके लिए है, लेकिन इस दौरान आपको जितना हो सके आध्यात्मिक रहना है और जितना हो सके अपनी बातें छुपा के रखना है ना? आस-पास के लोगों से, अपनी सक्सेस, अपने परिवार की बातें थोड़ा-सा, क्योंकि ये है ना किसी न किसी रहस्यमय एनर्जी को भी दर्शाता है। तो अपनी सीक्रेट हर किसी के साथ शेयर ना करें। और यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे बहुत हाई लेवल का अध्यात्म मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ बहुत लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको आध्यात्मिक पथ पर चलना ही पड़ेगा, यहाँ पे चलना ही है ना? अगर इस एनर्जी को कट करना है तो जितना हो सके आप अपने आराध्य से कनेक्ट रहिए और यहाँ पे अपना भावनात्मक संतुलन बना के चलना है ना? यहाँ पे चाहे कितना ही तूफान आपके जीवन में चल रहा है, लेकिन आपको स्टेबल रहना है, एक ठहराव है ना, ताकि आप खुद को संभाल सके। अगर आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बैलेंस है, तो आप हर एक परिस्थिति को पार कर लेंगे। कई बार होता है ना कि हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक परिस्थिति आती है और हम बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि चीज़ें और बिगड़ जाती है, परिस्थितियाँ और विपरीत हो जाती हैं। उस दौरान अगर आप अपने मन पे कंट्रोल करके उन परिस्थितियों पर गहन विचार करें, तो यहाँ पे बहुत हद तक आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, है ना? उस शांत मन के साथ जब काम किया जाए, तो वहाँ रास्ते भी मिलेंगे। तो यहाँ आपको आगे फ्यूचर के लिए भी गाइडेंस आ रही है, भावनात्मक रूप से संतुलन बना के रखना है। खुद को यहाँ पे ना जैसे इमैच्योर पर्सन की तरह नहीं आपने दर्शाना है ना? जैसे पेज की एनर्जी में नहीं जाना है, यहाँ पे किंग की एनर्जी आ रही है। तो अपने आप को स्टेबल रखना है। और अगर कहीं पर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, है ना? कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा निर्णय लेने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे अपना दिल और दिमाग दोनों ही इस्तेमाल करके फिर वहाँ पे कोई डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में आपको ना आगे बढ़ना चाहिए या किसी के साथ रिलेशन वापस बिल्ड करना चाहिए, तो वहाँ पे आपने यस भी कहना है ना? ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे जैसे ना दोनों ही कप्स की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि थोड़ा-सा आपको भावनात्मक रूप से भी सोचना है कहीं पर भी। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि खुद को आप भावनात्मक रूप से बैलेंस रखिए, अनबैलेंस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल जो है ना, जैसे आपको मेंटली डिस्टर्ब करना। मतलब आपके ये जो भी लोग हैं, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, ये सारा आपको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए ही क्रिएट किया जा रहा है, ताकि आप मानसिक रूप से परेशान रहें। और जब इंसान मानसिक रूप से परेशान होता है, तब उसका करियर भी बिगड़ता है, उसकी हेल्थ भी बिगड़ती है, उसके रिश्ते भी बिगड़ते हैं। यानी ये एक चीज़ आपके जीवन के समस्त पहलुओं को इफ़ेक्ट करके रख देती है। तो अपने आप को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाने के लिए आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाना होगा। थोड़ा-सा दिन में समय निकालें कि आप ध्यान कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, ताकि आप मानसिक रूप से संतुलित रहें। आप भावनाओं मतलब आपकी भावनाएँ जो है ना बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो पाएँ। कोई भी आके ना आपके साथ जैसे आपके मन के साथ, आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाए। तो इसी एनर्जी में रहना है। अगर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अनुलोम-विलोम का भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि बॉटम में हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, गाइडेंस में आ रही थी ये, तो यहाँ पे अपने आप को स्टक नहीं रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस विपरीत परिस्थिति में भी जैसे इसका ऑरा चमक रहा है ना? तो यहाँ पर अगर परिस्थितियाँ विपरीत है, उस दौरान भी अपने दिमाग के साथ काम करना है, अपने जैसे है ना एक ईक्यू और आईक्यू दोनों को ही बैलेंस करके चलना है, अपने मन को असंतुलित नहीं होने देना है किसी भी हाल में, चाहे आपको उल्टा लटकना पड़े, फिर भी यहाँ पर अपने दिमाग को, दिल को बैलेंस रखना, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है ना? तो आपके लिए ये एनर्जी आ रही है। और बाकी जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में चल रही है, जो स्पेल, यहाँ पे हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, जो भी परिस्थिति अभी आपकी चल रही है, उसको लेके ना आप निश्चिंत रहिए, इससे आप ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि ये आपकी एक कार्मिक साइकिल है, तो इसका भी एंड होगा ही होगा। लेकिन हाँ, ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्सल प्रोसेस पे भरोसा रखिए, जजमेंट आपके लिए है, न्याय आपके साथ होगा। तो आपको ना ट्रस्ट करके चलना है। मन में ये नहीं रखना है कि मेरे साथ न्याय नहीं होगा, तो आप इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे फिर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।